हालेलुया। प्रेज लॉर्ड एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज का मेरा विषय है चूजन द लॉर्ड। एक बार की बात याद आ रही है मेरे को, बहुत साल पहले की है। मेरे घर में कॉटेज मीटिंग थी। पास्टर्स आए थे, लोग आए थे और मेरे फ्रेंड्स भी आए थे जिन्होंने पूरी हेल्प किया। और मेरी आदत है कि पूरा काम कर लेने के बाद, चाहे वो कन्वेंशन हो चाहे चर्च मीटिंग हो, जब मैं वर्शिप लीडर था तो मेरा ये था लक्ष्य, ये मेरा ट्रेंड था कि मैं वर्शिप कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए, थोड़ा ताज़ा हवा खाने के लिए छत पे या गार्डन में कहीं चला जाता था 5-10 मिनट के लिए। मैं गया अपने घर की छत के ऊपर। मेरा दोस्त हनोक एलेक्जेंडर, वो मुझे फॉलो करता हुआ ऊपर आया। मैं ऐसे ही शांत बैठा हुआ था टेरेस पर, क्योंकि ऊपर स्विमिंग पूल था। टेरेस पर मैं पैर डाल के ऐसे ही बैठा हुआ था। वो भी आया मेरे पास, बैठा और कहा, यार देख ना, मैं प्रभु के लिए क्या नहीं करता हूँ। मैं चर्च जाता हूँ, मैं ड्रम बजाता हूँ, मैं एक एक कलीसिया में जाकर के कॉटेज मीटिंग्स होती, मैं उधर मदद करता हूँ, गरीबों की मदद करता हूँ, वॉट एवर सो ऑन। मैंने देख प्रभु को चुना है, पर प्रभु मेरे पर रहम क्यों नहीं कर रहा? प्रभु मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा है? ये बाइबल वर्स मेरे को पहली बार ध्यान में आया और ये मेरा फेवरेट भी है, यूहन्ना 15:16 का। यू डिड नॉट चूज मी एंड आई चूज यू एंड आई अपॉइंट यू। मैंने उसको कहा, देख मेरे भाई, हम में से किसी की औकात नहीं कि प्रभु को चूज कर लें। प्रभु खुद कह रहे हैं कि आई चूज यू एंड अपॉइंटेड यू। मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है। तो यहां पर यह बात नहीं बनती कि हमने प्रभु को चुना है। हमें कोई याकत नहीं है, हमें कोई टैलेंट ऐसा नहीं है। यू नो, आज के बाद से तू ये लाइन बोलना बंद कर दे यार, अच्छा नहीं है। उसने मेरे को एकदम सॉरी बोला। और कई बार रेलवे का फॉर्म वो फिलअप करता था, उसका सिलेक्शन नहीं होता था। जब उसने ये हकीकत को जाना कि प्रभु ने उसको चुना और नियुक्त किया, तभी तो वो चर्चेस में गा रहा है, बजा रहा है, लोगों की मदद कर पा रहा है। एक बड़े से बड़े लोग हैंगे, उनके अंदर मानवता नहीं है, वो किसी को देखते नहीं, वो किसी को कुछ नहीं करते, किसी की मदद नहीं करते, उनके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, लेकिन प्रभु में है। यू नो, उस दिन का दिन है और आज का दिन है। उसने अपने इस लाइन को डिलीट उसी समय कर दिया और प्रभु ने ऐसा रहम किया कि आफ्टर 15 डेज उसकी नौकरी इंडियन रेलवे में एज लोको पायलट हो लग गई। ये रिवाइवल हमारे सबके अंदर आना चाहिए। हमने जितनी भी दुआ प्रार्थना की है, हम जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विसेज अटेंड करे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। दैट इज नॉट अ सेंस। उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है, मायने ये करता है कि हम कितनी बार प्रभु की आराधना सच्चाई और ईमानदारी के साथ करे हैं। कितनी बार हमारे अंदर इतना खोट है, हमारे अंदर इतनी झूठ, इतनी बुराइयां हैं, वो सब छोड़ करके, खाली होकर के, नम्र दीन होकर के आगे बढ़े। तो प्रभु ने जिस प्रकार हनोक को उठाया, मेरे यानी कि मेरे दोस्त को, प्रभु आपको नहीं उठाएगा? मैंने 23 साल की सर्विस में कितने सारे पासवान, कितने सारे भाई बहनों को मैंने देखा जो खोली में रहने वाले आज महलों में रह रहे हैं। क्यों? वाई? प्रभु का अनुग्रह उन पर हुआ।
मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों, अपने आप को चेंज करो, अपनी डीड्स को चेंज कर डालो, अपने आप को खाली कर दो। हाँ, पार्टी शार्टी में जाते हो 10 फोटोज लो, वीडियोस लो, चर्च में किसी को बोल दो, उनके असिस्टेंट को बोल दो, वहां पर होता है, वो आपको शेयर कर देगा, लेकिन आप उधर फोटो वीडियो ना बनाए। आप उस मकसद से नहीं गए हो, आप उस मकसद से गए हो कि आप वहां पर प्रभु का नाम लेने जा रहे हो, वचन सुनने जा रहे हो। लोगों को बहुत खुशी होती है, कैमरा, ये शूटिंग हो रही है, ये फोटो, ये क्लिकिंग, सेल्फी, व्हाट इज दिस हेल्प? आप वहां पर तमाशा करने गए हो कि प्रभु का काम करने गए हो? इसलिए हमारे पास ब्लेसिंग्स नहीं है, इसलिए हमारे पास उद्धार नहीं है, इसलिए हमारे पास कुछ नहीं है। ब्रिटिश साहब के समय पर जब अम्बेडकर साहब को कहा गया कि कोई भी एक मसीह मिल जाए तो मैं, सही मसीह मिल जाए तो मैं आज अपने आप को प्रभु के हवाले करता हूँ, सरेंडर करता हूँ, नहीं मिला। जबकि देखा जाए तो मदर टेरेसा आए, देखा जाए तो सबसे पहले गवर्नमेंट से पहले क्रिश्चियंस हॉस्पिटल्स ओपन हुए, वहाँ पर हमारी सिस्टर्स, हमारी बहनें, हमारे भाई लोग, डॉक्टर्स लोग कितनी सच्चाइयों से अच्छे से उनका ट्रीटमेंट किया करते थे। एक बहुत विश्वास था, डॉक्टर को तो सेकंड भगवान भी कहा गया। और आजकल क्या हो रहा है आपको और मेरे को पता है। एंड यू नो माय डियर्स, उसके बाद स्कूल्स खुले, वहां पे सेवा भाव चलने लगा, अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो रही थी, गलत काम नहीं हो रहे थे। आज के ज़माने में वहाँ पर भी गलत काम हो रहे हैं। पहले के पास्टर्स इतने अच्छे होते थे, फादर्स इतने अच्छे होते थे, वो पुलपिट पे देखा कि अच्छा मिस्टर सैमुअल इज एब्सेंट, वचन देने से पहले, प्रार्थना करने से पहले वो देख रहे हैं कि कौन एब्सेंट हुआ। और वो उस दिन क्या करते थे, टाइम मिलता था तो वो उस दिन चले जाते थे, उनसे मिलते थे कि मिस्टर सैमुअल क्या बात है, आज आप चर्च क्यों नहीं आए? ये सच्चा चरवाहा का काम था, वो करते थे। एंड यू नो, ब्लेस्ड थी लाइफ। अगर उस दिन उस पास्टर के पास समय नहीं मिला, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूथ, वो उस हफ्ते में टाइम निकाल के वहां पहुंच जाते थे और पूछते थे, चलते फिरते, बाइबल हाथ में, क्रॉस लटका, हैट लगा, और वो उनको गॉड प्रार्थना करेंगे और गॉड ब्लेस यू करते थे। कितना अच्छा था। कहाँ गया वो दिन, कहाँ गए? आजकल क्या हो गया, सारी चीजें डायनासोर्स की तरह लुप्त हो गई हैं। यू नो, प्रभु चाहते हैं कि सबको ब्लेस करें जिस प्रकार दूसरों को किया। वो एग्जाम्पल्स हमारे सामने दिखा रहे हैं कि देखो मैं हूं, मैं तुम्हें दूंगा सब, धैर्य रखो, कदम से कदम मिला के चल मेरे पीछे, तुझे कोई हानि ना होगी। लेकिन हमें विश्वास नहीं है, हम सिर्फ नाम के लिए, नाम से, मुंह से लेते हैं। जब हम चर्च में पहुंचते तो हमारा माइंड कहीं और होता है, हमारा मन कहीं और होता है, हमारा जुबान कहीं और होता है, जो कि गलत है। You did not choose me and I choose you and I appointed you। जब उसने ये चीज को सुना, समझा, रिपेंट किया, तो प्रभु ने रिवाइवल लाया। एग्जाम्पल, जैसे कि अब मैं किसी जमाने का प्रिंसिपल था, मेरे अंडर में 60-40 टीचर्स थे, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम को मिला करके 2400 स्टूडेंट्स हुआ करते थे, और बसेस के ड्राइवर्स और प्यून्स, इन सबको मिला करके काफ़ी हो जाते थे। हालेलुया, काफ़ी हो जाते थे। काफ़ी हो जाते थे। टीचर का अपॉइंटमेंट किया, उसकी डिग्री नहीं देख के, उसकी 5-6 क्वालिटीज देख करके
अगर मैं किसी टीचर को अपॉइंट कर दूं और अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद उसको मैं टाइम टेबल ना दूं तो उसको कैसा फील होगा? ठीक उसी प्रकार प्रभु ने आपको चुना है, यूहन्ना 15:16 के अनुसार अपॉइंट किया है, और आप उसका कार्य को नहीं करते तो प्रभु को, मैनेजमेंट को कैसा लगेगा? मैनेजमेंट में मालूम है कौन कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मेन, और स्वर्गदूत जो उनके राइट हैंड है, जो मिखाइल जिब्राइल, और वो प्रभु के दास हैं जैसे कि मूसा, आदम, लाजरस, ये सब है। पूरी कमिटी बैठी, वो क्या सोचेंगे हमारे लिए, आपके लिए, कि हमने इसको अपॉइंट किया, नियुक्त किया और ये क्या कर रहा है? मैनेजमेंट में आप स्कूल में नौकरी या कहीं पर भी कर रहे हो और आपको पेशेंट को चेक करने के लिए ना दिया जाए, इंजेक्शन लगाने को ना दिया जाए, क्लास में जाने को ना दिया जाए, तो आपको क्या लगेगा कि मेरा अपॉइंटमेंट हुआ कि नहीं हुआ? मसीह में मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यहाँ पे वचन कह रहा है कि यूहन्ना 15:16 में कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना और नियुक्त किया है। और जब उसने तुम्हें चुना है, तुम खुद तो बच गए हो, क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता है कि तुम औरों को भी बचाओ? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग अस्पताल में जाके बीमारों के लिए प्रार्थना करो हर हफ्ते? कोई एक दिन फिक्स कर लो, टाइम फिक्स कर लो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर के आप वहां पर ब्लेसिंग्स प्रेयर करें बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए? कॉलेज में भी ये कर सकते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग एक क्यूब 8-10 हज़ार का खरीद करके, एक माइक लेकर के हम लोग जेल में जाकर के एक्शन म्यूजिक, एक्शन सॉन्ग्स करें? क्या ऐसा नहीं हो सकता? ये पास्टर के काम नहीं है, लेकिन उसने तो ये कहा है कि मैंने तुझे चुना है। पास्टर के लिए नहीं है, ये सभी के लिए, हम सब के लिए, सबको चुना है प्रभु जी। तभी तो हम लोग चर्च में पाए जा रहे हैं, तभी तो हम ऑनलाइन ऑफलाइन में पाए जा रहे हैं। उसने हमको नियुक्त किया, उसको ठहराया है और कहा है कि बियर फ्रूट लाओ। कैसे लाओगे? ऐसे लेकर क्या हो ना कि दूसरे के चर्च में चले जाओ और कहो कि हमारे चर्च खुल जाएगा, हमारा प्रेयर टावर खुल जाएगा, आप आइएगा हमारे यहाँ। ओपनिंग में आएंगे, क्रिसमस में आएंगे, न्यू ईयर में आएंगे, बर्थडे में आएंगे, एनिवर्सरी में आएंगे, मौत में आएंगे, लेकिन बीच दिन में पूरे चर्चेस खाली रहते हैं, प्रेयर टावर्स खाली रहते हैं। किसी को कोई डर नहीं है प्रभु का, कोई भय नहीं है, किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। बस जिम्मेदारी का एहसास है अपने घर परिवार का, नौकरी का। अरे हम कमाएंगे नहीं तो भैया खाएंगे कहाँ से? अपने घर वालों की जरूरत कहाँ से बनेंगे? यीशु के ऊपर तो उनको बिलीव ही नहीं है, जो प्रभु के पीछे चले हैं। जो मैं इतने साल पहले देखा, आज की डेट में तो वो 7-8 साल में इतने बढ़ गए, उठ गए और आशीष पा गए। यूहन्ना 15:16 के अनुसार उसने तुमको नियुक्त किया है, चुना है, तो बियर फ्रूट लाओ। क्या अपन ऐसी सेविकाई नहीं कर सकते? क्या वहां के लोग जब चंगे होंगे आपकी दुआ से, जो वो रिवाइवल आएगा आपकी चर्च में, आपके घर पे बेदारी आएगी। जब आप जेल में जाकर के आप प्रेजेंटेशन दोगे, निर्गमन 20 का 1 से लेकर 10 तक की जितने भी क्राइम्स होते हैं वहां पर पूरे 10 दिए कि तू झूठ नहीं बोले, तू मर्डर ना करना, तू व्यभिचार ना करना, वहां पर सब मिल जाएंगे। लेकिन 40% अरेस्ट हो पाते हैं सही, बाकी 60% तो धोखे से पकड़ाए जाते हैं। एंड यू नो माय डियर्स, व्हाट हैपेंड? वो लोग रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि जो सीनियर प्रिजनर्स हैं कि वो उनसे गंदगी साफ करवाते हैं, उनको मारते पीटते, गुलामी करवाते हैं, क्लीनिंग करवाते हैं, उनके लिए कपड़े धुलवाते हैं उनसे। वो रोते हैं कि भैया एक समय पर अपने घर पे ऐसा नहीं करते थे, हमारे बीवी बच्चे करते थे और आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। वो पछताते हैं, वो वहां से निकलना चाहते हैं। वहां से निकलना आसान नहीं होता है। मैंने ऐसा सुना है कि वहां पर बेल के लिए न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी फॉर्मेलिटीज को डन करना पड़ता है। कैसे लोग वहां से एस्केप होते हैं? ऐसे जो 440 लोग परसेंट जो लोग उधर जिम्मेदार हैं उस क्राइम के, वो लोग उधर से निकल, उनके मन में रहता है कि बदला लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जो 60% जो इनोसेंट रहते हैं वो लोग वहां से
निकलने की दुआएं मांगते हैं। अपने घर वालों को जब वो देखते होंगे तो रोते होंगे, वॉट एवर सो ऑन। एंड यू नो माय डियर्स, जब हम वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं प्रभु के नाम को, जब हम उनके नाम से रिप्रेजेंटेटिव बन करके जाते हैं, वो 60% लोगों को वो वचन काटता छाटता है, और वो आपका नंबर लेकर के, आपका एड्रेस लेके आपके चर्च में आएंगे। यदि आपके पास चर्च और प्रेयर टावर नहीं है तो आप अपने खुद के चर्च में, अपने जिस चर्च के मेंबर है आप उधर लेकर के जा सकते हैं। एक तरह से पास्टर की मदद होगी, प्रभु की आशीष आपको मिलेगी, और पास्टर की नज़र में आप भी बढ़ोगे, उठोगे। क्योंकि हमें खुद नहीं बचना है, हमें औरों को भी बचाना है। कैसे बचाएंगे? बस नौकरी करेंगे, कमाई लाएंगे, अपने घर वालों को खाने पीने से, भूख से बचाएंगे, है ना? यही है हमारी दुनिया। हमारे अंदर एक्साइटमेंट है ही नहीं प्रभु को लेकर के कि हम बच गए। जिस प्रकार जो टेस्टमनी, कैंसर की टेस्टमनी थी, मैं आज कई लोगों को देखता हूँ कैंसर की टेस्टमनी है, प्रभु ने उनको चंगाई दे दिया। नाम के लिए वो लोग दुआ प्रार्थना करते हैं, उनको नॉर्मल जिंदगी जीने का इरादा है, विधवा होने के बाद भी, विडोवर होने के बावजूद भी भूल गए वो प्रभु के एहसान को, प्रभु के बलिदान को भूल गए कि प्रभु ने उस समय तुम्हारी दुआ को सुना और तुम्हें एक सांस और दिया, एक जीवन और दिया कि तुम करो प्रभु की महिमा। कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, जितना बन सकता है, जैसा बन सकता कर रहे हैं। नहीं, सब कुछ कर सकते हैं। ये आधुनिक तकनीकी हमारे हाथ में, ये मोबाइल फोन हमारे हाथ में, बहुत कुछ कर सकते हैं। वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। पर हम करते क्या? ओ आई लव यू, आई मिस यू, आई किस यू। शादी कर लो ना। भूल गए वो अपॉइंटमेंट लेटर जो प्रभु ने तुमको दिया, भूल गए अपॉइंटमेंट लेटर जो मैनेजमेंट ने तुमको दिया। खरे नहीं उतरोगे, निकाल दिए जाओगे। खरे नहीं उतरोगे, वो पेड़ से डंगाल काट देगा प्रभु, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? दैट टाइम व्हाट यू विल डू? दुख मुसीबत प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर घुटनों में टूट करके गिरोगे। वो नौबती क्यों आने देते हो यार? वो नौबती क्यों आने देते हो? क्यों नहीं सच्चाई ईमानदारी के साथ प्रभु के प्रतीक हो जाते हो? नहीं हो ना, हमको हो ही नहीं सकता। उसने नियुक्त किया है, आपको अपॉइंट किया है। दुआ प्रार्थना के साथ रिप्रेजेंट हो, प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु बहुत ही न्यायी है, वो मनों को जांचने परखने परमेश्वर है। आपका एक छोटा सा डिसीजन आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दे सकता है। वो आपको नीचे से ऊपर उठा देगा, जैसे आयु को उठा दिया। प्रभु चाहते हैं कि आप ब्लेस हो जाओ। कम ऑन, क्लोज योर आइज। हमारे जीवितवान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्यारे पिता। जितने भाई और बहन वीडियोस देख रहे हैं, उन सबको आशीषित अभिषेक कर दे प्यारे पिता। अपने अनुग्रह पे फसल पे बड़ा उठा और आगे बढ़ा प्यारे पिता। प्रभु यीशु मसीह, उनके मन में रिवाइवल आए, उनके अंदर एहसास हो कि प्रभु ने उनको चंगाई किया है, उनको ट्रबल से निकाला है। वो इसलिए नहीं कि वो लोग संसारता में कठोर मस्ती करें। प्रभु जी उनके जीवन को बदल डाले। प्रभु जी उनके होने पाए कि उनका मन तेरी तरफ लौला गए, और प्रभु जी वो संसार से नहीं वरन तेरे से आशीष पाने वाले हो पाए। सामर्थ्य प्रभु यीशु, जितने सुन रहे हैं उन सबको ब्लेस कर, जितने कमेंट्स कर रहे हैं, जितने लाइक कर रहे हैं, जितने शेयर कर रहे हैं, प्रभु जी उन सबको बहुत ऐसा आशीष से परिपूर्ण और अपनी महिमा के लिए सदा सर्वदा इस्तेमाल कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो जो लोग अपॉइंट हुए वो अपनी जिम्मेदारी को समझ के प्यारे पिता तेरे कार्य को करने वाले हो पाए, सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा के साथ प्यारे पिता, ताकि वे आशीष पाए। सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते ऐसे बनता, सुनियो ग्रहण कीजिएगा। आमीन।
गॉड ब्लेस यू।